उपासना करने वाले सालों साल इस पर्व का, इस तिथि का, इस मुहूर्त का इंतजार करते हैं। बड़े बड़े साधक, बहुत बड़े बड़े जापक, बहुत अच्छे सिद्ध और साध्य जन, जो महात्मा हैं, संत हैं, अमलात्मा हैं, सिद्ध हैं, साधक हैं, यति हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं और जापक हैं, वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दीपावली, होली, नवरात्रि और शिवरात्रि का इंतजार करते हैं। क्यों? उस दिन सिद्ध करेंगे वो अपना मंत्र। ये जो दिवस है, ये अपने आप में साधना पद्धति का दिवस है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, ये वर्ष के अंतिम महीने का अंतिम चरण है। ये क्या है? ये वर्ष के अंतिम महीने का अंतिम चरण है और इसमें प्रकृति एक नए मोड में होती है। इसमें वो पतझड़ और वो बसंत का संसर्ग है। ये काल, ये घड़ी, ये समय बहुत अद्भुत और बहुत अलौकिक होता है। एक बात सत्य बताऊं आपको, वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पाया ये ऐसा मुहूर्त है जिसमें समुद्र भी ज्वार भाटा और समुद्र में वेग बढ़ जाता है, वो चंद्रमा को छूने की कोशिश करने लगता है। इन मुहूर्त में इसमें स्पंदन ज्यादा होता है। इस समय जो ऊर्जाओं का आदान प्रदान है, जो शक्तियों का आवागमन है, उसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा होती है। जो तुम सामान्य समय में साधना करते हो उसमें तुम्हें उतना ही प्राप्त होता जितना तुम कर रहे होते हो। इन विशिष्ट मुहूर्तों में जब तुम करते हो तो तुम्हें कई हजार गुना ज्यादा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि शक्तियों का स्पंदन ज्यादा है, धरती पर वो औष्मिक किरणों का आवागमन ज्यादा है। एक बात कहूं आपको, आपके सन्मुख आचार्य गण बैठे हैं, मैं बिल्कुल सत्यता से एक बात कहूं, जिस आचार्य की नियति परमात्मा में लग गई, बहुत आनंद से समझना, हम सब अपने अपने आप में पंडित हैं। हम दूसरों के लिए महामृत्युंजय करते करते जिस दिन अपने लिए महामृत्युंजय करने लग जाते हैं, जैसे इतनी निष्ठा आ जाए उसी दिन वो आचार्य सिद्ध हो जाता है। आपके सन्मुख ये सब सिद्ध आचार्य हैं। इन्होंने तो खैर सिद्धि की दीक्षा भी ली होगी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। हाँ? ये सब सिद्ध हैं, साधक हैं। इनके द्वारा तुम्हारे बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे द्वारा बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। नमक चमक से ये पाठ करके, वेद पाठ करके आपको इतना पुण्य प्रदान कर रहे हैं जितना तुम यहां से ले न जा पाओगे। इसलिए अभी कुछ देर बाद ये पाठ करेंगे, आप सब हाथ जोड़कर बैठना। मेरे कहने से सही, मैं देख रहा हूं उसमें लाज लग कर के ही सही, मेरे से लजा जाकर ही सही तुम हाथ जोड़ लेना। न जाने किस बहाने से, न जाने किस धक्के से क्या प्राप्त हो जाए, कुछ मालूम थोड़ी है। हाँ, जब तक अनुभव न करोगे तब तक जान न पाओगे। हाँ, मैं अक्सर पहले बचपन में कहा करता कि मैं कटहल नहीं खाता। कभी किसी जानकार व्यक्ति ने बोला, कटहल खाया है क्या? मैंने कहा नहीं, खाता ही नहीं हूं मैं। तो कैसे खाया? बोले आज खाकर देखिए। उन्होंने इस कदर बनाया कि उस दिन से मुझे वो बहुत पसंद आने लगा। तुमने स्वाद नहीं लिया जिस चीज का, जो तुम्हें मालूम नहीं है। तुम में से एक भी व्यक्ति शिवरात्रि तक अगर निरंतर अपनी साधना में लगा रहा, उसको अंतिम दिन में परमात्मा की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी और वो सब कुछ प्राप्त करके यहां से जाएगा जो वो पाना चाहता है। और एक बात कहूं, हल्का कुछ मत मांगना। सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवाई मांगने मत बैठ जाना। घुटने में दर्द है, कमर ठीक नहीं रहती, कंधा करता है, ये करता है, वो करता है, ये हल्की फुल्की चीजें मांगकर महादेव को छोटा मत बनाना। कुछ ऐसा मांगना जो हो सकता नहीं हो, कुछ ऐसा मांगना जो बहुत बड़ा हो, कुछ ऐसा मांगना जो असंभव हो। असंभव को संभव कर दे, उसका नाम
शंभु है। हाँ, जो असंभव को संभव कर दे उसका नाम शंभु है। तो मांग कर तो देखो, गरीब मांगने वाला हो सकता है, देने वाला बहुत अमीर है। चंचला को देवी जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी आदि शक्ति माता पार्वती का सानिध्य मिला, उनका प्रेम मिला, स्नेह मिला और सखी भाव प्राप्त हुआ। श्रृंगार कराती हैं, खूब भक्ति करती हैं। एक दिन निवेदन किया, देव मां, आपके होते हुए मेरा सुहाग नहीं है मेरे साथ, मैं क्या करूं? आपके होते हुए मुझे ये दंश झेलना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, ये अच्छा नहीं है मां। माता पार्वती ने कहा, सारे संकटों का विनाश महादेव करते हैं, भाभी वो मेट सकें त्रिपुरारी, वो महादेव कर सकते हैं, दूसरे किसी भी क्षमता नहीं है। माता के आशीर्वाद से, स्नेह से, उनके कहने से, उनके सहयोग से चंचला महादेव के चरणों में गई और प्रार्थना किया, नाथ मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। और माता पार्वती का स्नेह पाकर महादेव ने मुस्कुराकर कहा, नंदी और भृंगी को आदेश दिया। नंदी भृंगी ने जाकर के शिव महापुराण सुनाई और शिव महापुराण सुनने के बाद विदुंग प्रेत योनि से मुक्त हो गया और सानंद कैलाश पहुंचा है। पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की, तुम्हारी आखिरी प्रार्थना है आज की, दोनों हाथ जोड़कर बोलना, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, 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 भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, 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 भोले बाबा, पुकार भोले बाबा, भक्तों की सुन लो पुकार, 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 और से भक्ति के साथ जिनको अपनी बात बाबा से कहनी है, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, 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 तो के ताने बाने कौन सुनेगा, तो के ताने बाने कौन सुनेगा। अक्सर ताने सुनने को मिलते हैं, ये ऐसा वो वैसा, वो फलाना, वो दिमाग का, इसका मुंह देख लिया, उसका वो, हाँ, किस
किस्मत के ताने बाने कौन सुनेगा, किस्मत के ताने बाने कौन सुनेगा, विनती पे करना विचार, ओ विनती पे करना विचार, विचार भोले बाबा विनती पे करना विचार, विचार भोले बाबा तो की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार। अपना समझ करके दर तेरे आया, अपना समझ करके दर तेरे आया, तेरे आया बाबा दर तेरे आया, दर तेरे आया बाबा दर तेरे आया, करना कभी ना इनकार, हो करना कभी ना इनकार, इनकार भोले बाबा कर लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, 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 भक्तों की सुन लो पुकार, ओ भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार। जिसका ना कोई उसे तू ही संभाले, जिसका ना कोई उसे तू ही संभाले, जिसका ना कोई बाबा तू ही संभाले, जिसका ना कोई बाबा तू ही संभाले, जीवन की नैया बाबा तेरे हवाले, जीवन की नैया बाबा तेरे हवाले, नैया की थामो पतवार, ओ नैया के थामो पतवार, पतवार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुनना पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, 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 भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा भक्तों की सुन लो पुकार, बोलो शंकर भगवान की जय। चंचला और विदुंद दोनों ने महादेव के चरणों में बारंबार नमन और वंदन किया, बारंबार प्रणाम किया।
सूत जी महाराज कहते हैं जिनके घरों में, जिनके परिवार में, वंश में, कुटुंब में बेटे और बहू अथवा बिटिया और दामाद अथवा स्वयं के जीवन में दाम्पतिक दोष है, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं हो अथवा प्रेम नहीं हो, तो शिव महापुराण का अद्भुत सॉल्यूशन, समाधान, उपाय है यहाँ 9 दाने काली मिर्च के और 7 दाने काले तिल के लेने हैं। ये उपाय, ये समाधान तुम्हारे जीवन में जितनी भी कालिमा है, जितनी भी अंधेरी रात है, उसे काटने के लिए है। जीवन के घनघोर संकटों को समाप्त करने का अद्भुत साधन है इसमें। जिस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया, उसके जीवन में आपस में पति पत्नी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष रह जाएगा नहीं। आगे आप सुनेंगे शिव महापुराण में रुद्राक्ष की महिमा है, शिव महापुराण में समाधान है, शिव महापुराण में मंत्र विधि है, शिव महापुराण में योग, समास और ध्यान पद्धति की बात की गई है। आप आगे सुनेंगे। या तो जैसा मैंने रुद्राक्ष पहन रखा है, ऐसा गौरी शंकर एक रुद्राक्ष भी अगर कोई पहन ले तो उसके पति पत्नी में कोई संबंधों में कोई खटास रह सकती नहीं। इसको 2 जिस्म एक जान कहा जाता है। ये गौरी शंकर है, आधा शरीर माता पार्वती का और आधा भगवान शंकर का। इसे पहन ले तो भी ठीक हो जाएगा। अन्यथा अगर तुम इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते तो साधारण काम, तुम्हारे घर में 9 दाने काली मिर्च के और 7 दाने काले तिल के। काली मिर्च और काले तिल, ये दोनों को अलग अलग रखकर दाहिने हाथ से काली मिर्च को और बाएं हाथ से काले तिल को अभिमंत्रित कर लें। इसमें या तो 7 बार शिव चालीसा का पाठ करें और अथवा अघोर मंत्र का जाप करें। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। या तो अघोर मंत्र का पाठ करें और सरलतम सहजतम साधन है शिव चालीसा के 7 यानी 7, 5 ये 2 ये, अच्छा 7 पाठ करके इसे अभिमंत्रित कर लें और दोनों में ही सूखी हल्दी और अष्टगंध डालकर इसको अपनी 5 उंगलियों की चुटकी से उठा उठा करके महादेव के ऊपर समर्पित करें। पहले काले तिल चढ़ावें और उसके ऊपर ये काली मिर्च चढ़ा दें। ध्यान रहे शिवलिंग के ऊपर से ये सामग्री गिरने न पावे, इसलिए बहुत सहजता से चढ़ानी है। यदि संभव हो सके तो चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, इस मंत्र का जाप कर लें। नहीं संभव हो तो माता गौरी शंकर को प्रणाम करें और उन्हें अपने माता पिता की तरह मानकर अपनी प्रार्थना करें और इसमें से एक काली मिर्च लाकर के चाय में डालकर अपने पार्टनर को पिलाएं। ऐसा करने से शिव महापुराण कहती है सामंजस्य बन जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर किसी भी तरह से मन भाव में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष है तो वो पाखंड है, प्रपंच है, तो वो कट जाया करता है। शिव महापुराण कहती है शिवरात्रि के 5 दिन पहले से लेकर शिवरात्रि के 5 दिन बाद तक कभी भी अगर धतूरा और अर्क का पुष्प और तीसरा भांग, ये तीनों को हल्दी में मिला करके महादेव के ऊपर समर्पित किया जाए। ध्यान सुनना बच्चों, ये तीनों की तीनों जो वस्तुएं हैं, इनमें तीनों में जहर की कुछ बूंद हैं। कल आप सुनेंगे महादेव गंजेड़ी है क्या, महादेव भांग खाते हैं क्या, महादेव नशेड़ी है क्या, महादेव को भांग लगती है क्या, महादेव गांजा पीते हैं क्या, क्या क्या महादेव चिलम लगाते हैं क्या। शिव महापुराण में सुनेंगे कल आप। हाँ अथवा ना, अगर वो करते हैं तो हम सबको भी करना चाहिए, प्रसाद है ना।
मैं एक बात कहूं, कल तक कौन इंतजार करे? कल लंबी बात बताऊंगा, आज छोटी बात बता रहा हूं। जो मेरी इस बात को सुनकर हाँ कह रहे हो, ध्यान समझना, उन्होंने विषपान भी किया था। वो भी प्रसाद में मिले तो खाने की हिम्मत रखना, फिर उनके बाकी प्रसाद की तरफ चलना। हाँ, गंजेड़ी वाली बात हम कल करेंगे। आज मैं आपको कह रहा था कि इसमें बूंद है विष की, विषस्य विषम औषधम। ये जो जब महादेव ने समुद्र मंथन के समय विष निकला, उसका पान किया, बोले समुद्र मंथनम कृत्वा हरेह लक्ष्मी हरेह विषम भाग्यं फलति सर्वत्र। ये जो प्रारब्ध का संदर्भ दिया है यहाँ, ध्यान समझना। जब वो विषपान कर रहे थे, इस पूरी चर्चा को, इस पूरी कहानी को, हम इस कथा को और व्यापक तौर पर समझेंगे कल। जब महादेव विषपान कर रहे थे तो कुछ बूंद छलक कर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन क्यों? चूंकि महादेव से स्पर्श हो चुका है वो, तो उस विष में अब उतनी ताकत न रही कि वो किसी को समाप्त कर सके। लेकिन उसमें कुछ तो जहर है, इसलिए जहां जहां गिरा, जो जो कुछ बना, वो सब महादेव ने कहा उठाकर मेरे पर फिर से चढ़ा दो। जो भी कुछ गिरा वो सब उठाओ, मुझे फिर से वापस कर दो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो तीनों चीजें, वो लाल अकोड़ा और धतूरा और भांग, ये तीनों चीजों को हल्दी से खूब ओतप्रोत करें। ये सामग्री उठा करके प्रदोष में, शिवरात्रि में, अथवा 5 दिन पूर्व 5 दिन बाद तक महादेव पर लगातार 5 दिनों तक चढ़ाया जाए, तो कहते हैं जीवन का किसी भी प्रकार का कितना ही बड़ा कोई रोग हो, शरीर में गांठ हो गई हो, कैंसर हो गया हो, लाइलाज कोई बीमारी हो, वो भूत भावन अमृतेश्वर महादेव तत्काल स्वरूप से समाप्त कर देते हैं और समूल नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिव चरणों दकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। तुम उनके दास हो जाते हो, तुम उनके अमृत को पीने वाले उनके भक्त हो जाते हो, फिर तुम्हें कोई भी अकाल मृत्यु स्पर्श कर सकती नहीं। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। हा? जो भी ये सामग्री 5 दिन तक लगातार शिवरात्रि से अथवा शिवरात्रि तक कंटिन्यू चढ़ाता है, महाशिवरात्रि मिल रही है तुम्हें, जाग जाओ। वैसे तो तुम किसी भी शिवरात्रि में कर लेना, लाभ मिलेगा ही। इस समय हजारों गुना लाभ मिलेगा, इसलिए इस समय जरूर करना। और इसी सामग्री को महादेव पर चढ़ा करके वापस उठा करके लाल पीले कपड़े में बांधकर अगर अपनी तिजोरी में रख दीजिए तो आपके घर में बरकत शुरू हो जाती है। लक्ष्मी का जो अभाव है वो समाप्त हो जाता है। इसी सामग्री को उठाकर अपने व्यापार के गुल्लक में डाल दो तो आपके व्यापार में उन्नति हो जाती, व्यापार आपका ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। इसी सामग्री को काले कपड़े में बांधकर घर के दरवाजे पर अथवा प्रतिष्ठान के दरवाजे पर डाल दीजिए, कुदृष्टि से बच जाएंगे साहब। कुदृष्टियां होती हैं, बुरी नजर होती है, बुरे लोग होते हैं, कालिमा होती है, रात्रि होती है, बुरा कुछ होता है, वो समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण कहता है ना, भगवान राम के जब धनुष भंग किया, जब भार्गव कुलभूषण परशुराम जी आए तो उनसे कहते हैं लक्ष्मण जी, यहाँ कुमड़बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई लौकी और कद्दू का वृक्ष समझा है क्या? उसका फल समझा क्या? उंगली दिखा रहे हो हम मर जाएंगे। यानी लक्ष्मण कह रहा है कि उंगली दिखाने से ये वृक्ष तो मर जाते होंगे, ये फल तो मर जाते होंगे। लक्ष्मण कह रहे हैं अगर केवल उंगली दिखाने से कद्दू और लौकी मर सकती है तो जरा सोच कर देखो, तुम्हारे बारे में अगर कोई बुरा विचार रखे, खराब दृष्टि रखे, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार क्यों नहीं खराब होगा। उससे बचने के लिए काले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर टांग देना। महादेव का भैरव स्वरूप वहां विद्यमान रहेगा, तुम्हारे घर में बुरी शक्ति प्रवेश कर सकती नहीं।
ऐसे अनेकों हजारों लाखों करोड़ों उपाय हैं। हम समाधान पर जाएंगे, हम आगे जाएंगे। हमारे पास झांकी तैयार है, उसका दर्शन करेंगे। वैदिक आचार्यों द्वारा अभी आपको आपके द्वारा बनाई हुई पार्थिव शिवलिंगों का पूजन होगा। आज ही नहीं, आपके द्वारा बनाई हुई शिवलिंगों का पूजन 2 बार होता है, प्रातः और सायं। प्रातः सायं पठेन नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। कहते 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम कोई सुबह शाम पढ़ भर ले, 7 जन्म के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग के, ये तो पूरा का पूरा वेद, पूरा का पूरा रुद्राष्टाध्यायी 11 बार आपके लिए पाठ करते, मानो 11 रुद्रों को आमंत्रित करके सुना रहे हैं। आपका तो कल्याण 100% निश्चित है। कल हम एक सामान्य ब्राह्मण के पुत्र की कुबेर बनने की यात्रा देखेंगे। कल हम लक्ष्मी और उनके पूजन के संदर्भ में बात करेंगे। क्या भगवान शिव के परिवार के अलावा और कहीं से कुछ प्राप्त हो नहीं सकता? अगर ये सच है तो कल आपको सुनने को मिलेगा। सब तरफ इनके वंश और इनके कुटुंब का साम्राज्य क्यों है? पति पत्नी में सामंजस्य बिगड़ जाए तो आचार्य लोगों के पास मात्र एक सिंगल मंत्र है। मैं धृष्टता कर रहा हूं विद्वानों के सामने बात करके, लेकिन फिर भी इस व्यासपीठ की मर्यादा, इसलिए कहना तो जरूरी है ना। इस समूचे विश्व में पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने का मात्र एक मंत्र है, दूसरा नहीं, जिसका हम जाप करते हैं। शीघ्र विवाह करना हो तो आप पत्नी मनोरमाम देही कर सकते हो। लड़की का विवाह करना हो तो कात्यायनी जप कर सकते हो। पति पत्नी में सामंजस्य करना हो तो क्या जपोगे, क्या कहोगे? हे गौरी शंकरा धामी। इसके अलावा दूसरा मंत्र नहीं। भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन के अलावा दूसरा विधान नहीं है इसमें। अर्धनारेश्वर है ना, यही कर सकते हैं। जिस लक्ष्मी के पीछे पूरे साल भर तुम दौड़ते हो, ध्यान से सुनना, झांकी तो तुम देख ही लोगे कहां जा रही है। हाँ? मानो न मानो तुम्हें कुछ चीजें व्यथित कर ही देती हैं। तुम्हारी चंचलता किसी न किसी रूप में भाग ही जाती है। हाँ? मैं तुमसे निवेदन कर रहा था, जिस लक्ष्मी के पीछे तुम सालों साल भागते हो, उस लक्ष्मी का पूजन साल में मात्र 1 बार करते हो। हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी, एक ही बार तो करते हो दीपावली में। हाँ जी बोलो ना, हाँ जी ना जी। किसके साथ करते हो? भगवान शंकर के छोटे पुत्र के साथ करते हो। बिना इनके परिवार के लक्ष्मी भी मिल सकती नहीं। इसकी कथा कल शिव महापुराण में सुनेंगे आप। दूसरा, कोई बीमार हो जाए, कोई अस्वस्थ हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए, शरीर खराब हो जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए तो क्या करें? पंडित जी के पास भागे भागे गए। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। महाराज कृपा करो। तथास्तु, महामृत्युंजय करेंगे तुम्हारे लिए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? महामृत्युंजय करेंगे तुम्हारे लिए। भगवान शंकर का मंत्र है, भगवान शिव का महाकाल का मंत्र है, उसका जाप करेंगे। यानी आयु में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में कोई समस्या आई, शरीर में कोई समस्या आई तो महादेव ठीक कर सकते हैं। लक्ष्मी भी कोई समस्या आई तो महादेव की कृपा से गणेश जी साथ होंगे तो तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी। कल सुनोगे ऐसा क्यों? लक्ष्मी का पूजन गणेश के साथ करते हो, पर क्यों आपको मालूम नहीं। कल सुनिए, कल आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों करते हैं। करते तो हैं, पर क्यों करते हैं उनके साथ? विष्णु के साथ क्यों पूजा नहीं करते उनकी? आप कल सुनेंगे शिव महापुराण की गाथा में। और स्वास्थ्य चाहिए, पति पत्नी में प्रेम चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, महादेव देते हैं। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा सुख है तुम्हारा? प्रेम। अरे बाप रे, तुम सुनना महादेव को। आगे सती और शिव का विवाह संभवतः कल हम स्पर्श करेंगे। महादेव ने क्या प्रेम किया, क्या वियोग है उनका, वो दोनों चीजें देखना आप। जिसने तकलीफ देखी है वो तकलीफ समझता है, इसलिए उसका निदान जानता है। इस दुनिया में
तुम्हारे बहुत यार होंगे, मित्र होंगे, चाहने वाले होंगे, जानने वाले होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, माना मैंने तुम्हारी बात, पर तुम्हारा साथ जब सब छोड़ दें तब तुम्हें कौन मिलेगा मालूम? तुम्हारा बेटा नहीं, ना। बेटा क्या करेगा पता है? बोले पिंड दान कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएगा। क्या करेगा? तुम्हारा लड़कवा, बेटवा, बाबू, भैया, सोना क्या करेगा? बोले पिंड दान कर पुण्यात्मा से अपना पिंड छुड़ाएगा। और जिनके लिए तू दर दर भटका वो ही तुझे जलाएगा, जलाकर खाक कर देगा वो तुमको। और जिसको लेकर माथे पर तू गौरव से चलता फिरता था वो ही तेरा अंत समय में माथे को चटकाएगा। वो ये काम करेगा तुम्हारे लिए। शिव महापुराण कहती है धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गक्षत जीवनेता। कोई साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा शरीर भी जलकर स्वाहा, तुम्हारे चाहने वाले, मिलने जुलने वाले द्वार तक, शमशान घाट तक, और तुमको छू लिया तो जाकर स्नान करेंगे, अशुद्ध हो गए, मिट्टी में गए थे ना। तुम्हारे घर वाले 15 दिन तक घर की शुद्धि करेंगे, 13वीं के बाद भी घर अशुद्ध हो गया, मर के चला गया एक आदमी ना। और महादेव जब तुम्हारा कोई बचेगा नहीं, तुम जल जल कर धू धू कर राख हो जाओगे, उस राख को उठाकर अपने अंग से लगाने वाला अगर कोई है तो वो महादेव है। आचार्य लोग बोलते हैं चिता भस्मान लेपो गरल वसन में लिपट धरो। हाँ, तुम जल जाने के बाद जब खाक हो जाओगे उस समय भी वो सहजता से शमशानवासी मेरा महादेव आएगा और तुम्हारी राख को उठाकर अपने अंग से लगाएगा। बच्चे चिंता न करना, मैं तेरे साथ हूं। हाँ? ऐसे कृपा निधान करुणा सागर की गाथा सुन रहे हैं। इनकी अलौकिक लीलाओं का वर्णन अभी प्रारंभ हुआ नहीं, अभी तो तुम धीरे धीरे, आज तो असली में पहला दिन है। कल वाला जो था ना वो अभ्यास था बैठने का। पहले दिन हम देख रहे थे, तुम बैठ सकते हो क्या? अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पिछली बार 9 दिन देख चुका हूं, तुम बैठ सकते हो। क्या करूं? तुम इतने प्यारे जो हो, तुम इतने अच्छे हो, इतने सुंदर हो, इतने दिव्य हो, अद्भुत हो, अद्वितीय हो, इतने बेहतरीन हो, इतने खास हो, और इतने हमारे अपने लगने लगो हो। क्या करूं? छोड़ने का मन ही नहीं करता। आचार्य लोग आ गए, मैं सोच रहा हूं एक आध लाइन और बता दूं क्या, एक आध लाइन और बता चलूं क्या, एक आध लाइन और कह दूं क्या? हाँ, मुझे क्षमा करना। ये पुराण बहुत विशाल है, ये असीम सागर है, इसमें गोते लगाते समय समझ नहीं आता क्या कहूं और क्या छोड़ूं। आज व्यासपीठ से बस इतना ही। कल हम कुबेर और महालक्ष्मी की गाथा सुनेंगे। कल हम बाबा शंकर के पहले विवाह पर चर्चा करेंगे। शंकर के 2 विवाह हैं, एक सती के साथ, एक पार्वती के साथ। कल हम पहले विवाह की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। अब आपके द्वारा बनाए हुए मूर्तियों की तरफ हम चलें, उसके पहले आपको याद दिलाएं कि आप जब स्वयं धर्म करोगे, माला करोगे, 100 किया तो 108 करने पे 100 मिलता है, 10% काट दिया जाता है। और किसी से करवा दिया तो माला किया करो तो 1100 मिलेगा वापस। हाँ?
उसको तो उसका मिलेगा, पर तुमको 1100 मिलेगा। एक तरफ 10% काट दिया जाएगा तर्पण मार्जिन हटाकर, और दूसरी तरफ 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा।